हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद कंसेप्ट में। और आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो यानी अनुपात। उसका पार्ट 4 है जो कि होगा सिक्कों पर आधारित प्रश्न। तो सिक्कों पर आधारित प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं और काफी सिंपल क्वेश्चन सिक्कों पर देता है। तो अगर इसके पहले आप कभी सिक्कों का क्वेश्चन नहीं लगाए हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप पूरे अच्छे तरीके से सीख सकते हैं और कभी भी आपके सामने आए एग्जाम में तो आसानी से 1 नंबर अपना पक्का कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन सिक्कों में पूछे जाते हैं और कैसे उसको आसानी से हम हल कर सकते हैं। तो इसके पहले हमारा अनुपात का 3 वीडियो बन चुका है। अगर नहीं पढ़े हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसको पढ़ लीजिएगा। और पहला पार्ट तो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बहुत बेसिक जानकारी दी गई है जो अक्सर अनुपात के क्वेश्चन पहले पार्ट से मिलेंगे एग्जाम में। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। दे रहा है कि शिवम अपना गुल्लक खोलता है, उसे 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के 10:5:2:1 के अनुपात में मिले। यदि कुल 72 सिक्के थे तो सिक्के के रूप में गुल्लक में राशि रुपए ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में ये दे रहा है कि शिवम नाम का एक लड़का है जो कि गुल्लक में पैसे डाला है, सिक्का डाला है, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के उसमें डाला है। तो कह रहा है कि सिक्कों की संख्या जो है उसका अनुपात दिया है कि 10:5:2:1 के अनुपात में है और टोटल गुल्लक में 72 सिक्के डाले हैं उसने। तो ये बताना है कि गुल्लक में टोटल अमाउंट कितना था, कितने पैसे गुल्लक में वो डाला है। तो आइए देखते हैं कैसे निकलेगा ये। तो दिया है कि 1 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए का है, 2 रुपए का है और 5 रुपए का और 10 रुपए का सिक्का वो डाला है। तो सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है, सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रहा है, संख्या का अनुपात दिया है कि 10:5:2:1 के अनुपात में है। टोटल सिक्के दे रहा है कि 72 सिक्के हैं उसके पास गुल्लक में। तो टोटल 72 सिक्के हैं। ये भी सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है। अनुपात में देखेंगे कि टोटल अनुपात में कितने सिक्के हैं तो जोड़ लेंगे तो 10:5:15 2 17 1 18। अनुपात में टोटल आ रहा है कि 18 सिक्के हैं और रियल में उसमें 72 सिक्के हैं। तो 1 बराबर निकाल लेंगे, 8 से काट देंगे तो 1 बराबर आ जाएगा 18 चौक 72, यानी 1 बराबर 4 सिक्के आ जाएगा। तो हमको निकालना है कि टोटल गुल्लक में कितने रुपए हैं। तो इसमें देखेंगे कि 1 के जो सिक्के हैं वो कितने रुपए हैं। तो 1 बराबर 4 है। तो यहाँ से अनुपात में 1 का सिक्का 10 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कि 40 सिक्के हैं 10 के। 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कि 4×5 20, यानी 20 सिक्के हैं 2 के। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना के 8 सिक्के आ जा रहे हैं 5 के और 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कि 4 सिक्के हैं 10 रुपए वाले। तो टोटल अमाउंट बताना है तो सबको जोड़ लेंगे। 1 का सिक्का अगर 40 डाला है सिक्का, उसमें 1 रुपये 40 सिक्का रहेगा तो 40 रुपये ये हो जाएगा। प्लस कर लेंगे 2 रुपए के सिक्के 20 सिक्के हैं तो 20 दूना की ये हो जाएगा 40 और यहाँ से 5 रुपए के 8 सिक्के डाला है उसमें तो 8×5 40 रुपये ये हो जाएगा और 4 सिक्के वो डाला है 10-10 रुपए के तो 4×10 40 ये हो जाएगा। टोटल अमाउंट जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 160 रुपए, यानी हमारा आ गया कि गुल्लक में कुल मिलाकर 160 रुपए हैं जो कि 72 सिक्के हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है कि एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। यदि कुल 240 रुपए हो तो 25 पैसे की सिक्के की संख्या कितनी है। तो इस क्वेश्चन में बताना है कि एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं जो कि 5:6:8 के अनुपात में है और कुल मिलाकर राशि दिया है कि जो थैले में टोटल पैसा है 240 रुपया तो उसमें से बताना है कि 25 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। दिया है 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं उसमें और 25 पैसे के उसमें सिक्के हैं।
जो कि सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रहा है, सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रहा है कि 5:6:8 में है। तो ये दिया है 5:6:8 के अनुपात में सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है। तो दिया है टोटल राशि यानी रुपए में है, टोटल रुपया है 240 रुपया है। ये तो दिया है सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है, तो सिक्कों की संख्या के अनुपात को जोड़कर यहाँ पर नहीं रखेंगे क्योंकि ये रुपया है। अगर ये भी सिक्कों की संख्या रहता कि 240 सिक्के टोटल है तब तो इस अनुपात से निकल जाता, लेकिन यहाँ पैसा दिया है रुपया 240 रुपया है, तो हमको रुपया का अनुपात निकालना पड़ेगा। रुपये का अनुपात निकालेंगे, रुपए का निकालेंगे अनुपात की 1 रुपए के 5 सिक्के मान लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 5 रुपए। 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो यहाँ से 5 रुपए आएगा, 5 रुपए और यहाँ से 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, 50 पैसे के 6 सिक्के हैं। तो 1 रुपए में 100 पैसा होता है, 6 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो होगा 3 रुपया। रुपए में निकालेंगे तो 3 रुपया होगा क्योंकि 50 पैसे के 6 सिक्के हैं। यहाँ पे दे रहा है 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, तो 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो ये आ जाएगा 2 रुपया। 25 पैसे के 4 सिक्के रहेंगे तो 1 रुपया होगा, तो यहाँ पर 8 सिक्के हैं तो 2 रुपया हो जाएगा। अब इसका अनुपात निकालेंगे, टोटल कितना आ रहा है अनुपात में, टोटल अनुपात में पैसा आ रहा है 5, 3, 8, 2, 10, अनुपात में आ रहा है 10 बराबर, और यहाँ पर भी रुपया है, ये भी रुपया आ गया, तो 0 से 0 चला जाएगा तो हो जाएगा 1 बराबर 24 रुपए, 1 बराबर आ जाएगा 24 रुपए। तो इसमें पूछा है कि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 25 पैसे की संख्या निकालना है। तो यहाँ पे संख्या दिया है कि 8 है, तो 24 में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 25 पैसे की सिक्कों की संख्या। ये हो जाएगा 8 चौको 32, बचेगा 3 और 8 दूना की 16 और 3 19, यानी आ जाएगा 192 सिक्के हैं 25 पैसे के। अगर इसमें पूछता कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या का अनुपात 6 है, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर 1 रुपया का पूछता तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारा राइट आंसर आ जाता। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है कि एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का मूल्य 4:5:6 के अनुपात में है, तो सिक्कों की कुल संख्या 760 है, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में यह दिया है कि एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिसके मूल्य का अनुपात दिया है। इसमें मूल्य का अनुपात दिया है 4:5:6 के अनुपात में, और कह रहा है कि टोटल सिक्कों की संख्या 760 है, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कैसे ये लगेगा। दिया है कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के रखे गए हैं। उसमें इसमें सिक्कों का मूल्य दिया है, सिक्कों का मूल्य दे रहा है। यहाँ पर सिक्कों का मूल्य यानी कि रुपया देगा, तो रुपया दे रहा है कि 4:5:6 के अनुपात में है। तो कह रहा है सिक्कों की कुल संख्या 760 है। तो सिक्कों की कुल संख्या जो दिया है सिक्कों की 760 दे रहा है। तो यहाँ पे जो रेशियो दिया है, यहाँ पर पैसे का रेशियो दे रहा है, यहाँ पर मूल्य दे रहा है यानी रुपए का रेशियो है, और ये संख्या है, तो डायरेक्ट यहाँ से रेशियो जोड़कर इसके बराबर नहीं कर सकते। यहाँ संख्या दिया है तो हम लोग संख्या का रेशियो निकालेंगे, न कि रुपए का। तो यहाँ पर संख्या निकालना पड़ेगा, संख्या निकालेंगे तो दे रहा है, यहाँ पर मूल्य दिया है कि ये 4 रुपया है, तो एक कितने सिक्के होंगे। अगर संख्या निकालना है, 4 दिया है तो 4 सिक्के एक के रहेंगे तो हो जाएगा 4 रुपया। यहाँ पे दे रहा है मूल्य 5 रुपया है, तो 50 पैसे के हमको कितने सिक्के चाहिए कि 5 रुपये हो जाए, तो 10 सिक्के रहेंगे 50 पैसे के, तभी 5 रुपया होगा। और यहाँ पर 6 रुपया दे रहा है, 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के आएंगे, तो 6 रुपये में 24 सिक्के रहेंगे 25 पैसे के। अब ये संख्या का रेशियो आ गया, तो और यहाँ पर संख्या दिया है,
संख्या को जोड़ लेंगे, 10 4 14 और 24 हो जाएगा 38। अब 38 बराबर निकालेंगे तो इसको काट देंगे तो 38 दूना के 76 हो जाएगा, यानी 1 बराबर आ जाएगा 2 और यहाँ से 0, 1 बराबर आ जाएगा 20। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो 50 पैसे के सिक्कों की ये संख्या है, तो संख्या में दिया है रेशियो में 10 है, 1 बराबर आया 20, तो 10 बराबर हो जाएगा, 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 200। यानी हमारा राइट आंसर आएगा 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 200 है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। चौथे क्वेश्चन में दे रहा है कि एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे और 5 पैसे की संख्या बराबर रखी गई है तथा कुल सिक्कों का मूल्य 40 रुपए है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है इस प्रकार से कि सिक्कों की संख्या बराबर है। तो इसमें दिया है कि थैले में 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे और 5 पैसे की संख्या बराबर संख्या में रखी गई है। अगर मान लीजिए कि 50 पैसे के सिक्के हैं तो 25 पैसे के सिक्के भी 10 रहेंगे, 20 पैसे के भी 10 रहेंगे, 5 पैसे के भी 10 रहेंगे, यानी बराबर है। तो दिया है कि 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे और 5 पैसे की संख्या है, कह रहा है कि संख्या बराबर है, संख्या बराबर है। तो संख्या या तो x मान सकते हैं या तो 1 मान सकते हैं, सबको बराबर करना है। तो यहाँ से हम मान लेंगे कि टोटल संख्या 1 मान ले रहे हैं, एक इसका है, 1 और 1 के अनुपात में है। बोला है कि बराबर है, कि पैसों की संख्या बराबर है। दे रहा है कि मूल्य 40 है, मूल्य 40 रुपया है। तो ये तो रुपया दिया है तो इसको भी रुपया निकालना पड़ेगा, यहाँ पे संख्या है तो रुपये निकालेंगे पहले। रुपये जब निकालेंगे, एक सिक्का है 50 पैसे का, तो रुपए में 1/2 हो जाएगा। 50 पैसे का एक सिक्का रहेगा तो टोटल होता है 100 पैसे में, तो यहाँ से करेंगे तो आ जाएगा 1/2। तो टोटल हमारा आ जाएगा, रुपए में निकालेंगे 50 पैसे का एक ही सिक्का है तो ये हो जाएगा 1/2 सिक्का है। और 25 पैसे का एक ही सिक्का है तो रुपए में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1/4। और 20 पैसे का एक ही सिक्का है तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 1/5। और 5 पैसे का एक ही सिक्का है तो इसको करेंगे रुपए में तो हो जाएगा 1/20। देखिए किस तरीके से निकलता है। जैसे मान लीजिए 20 पैसे दिया है तो इसको रुपए में चेंज करना है, 1 रुपए में 100 पैसा होता है तो 100 से भाग लगाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/5। इसी प्रकार 5 का जब रखेंगे तो 5/100 तो आ जाएगा 1/20। तो ये हमारा अनुपात आ गया रुपए का। टोटल रुपए का अनुपात अब इसके बराबर रख लेंगे, तो यहाँ से जोड़ लेंगे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/20 बराबर है। यहाँ पर सिक्कों की संख्या 24 नहीं 40 दिया है, सिक्कों की संख्या का मूल्य दिया है 40 है। तो यहाँ से निकाल लेंगे, सबको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 20। और 2 से जब भाग लगाएंगे तो जाएगा 10 बार, और 4 से जब भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 4 × 5 = 20। यहाँ पर 5 से जब देंगे तो हो जाएगा 5 × 4 = 20 और 20 से देंगे तो 20 × 1 = 20। इसके बराबर आ जाएगा 40 रुपए के बराबर। तो सबको जोड़ लेंगे तो 10 × 5 = 15 और 4 × 19 और 1 = 20। ये हो जाएगा 20/20 बराबर 40। 20 से 20 चला जाएगा तो आ जाएगा हमारा 1 बराबर 40। तो हमसे पूछा था कि सिक्कों की संख्या क्या है, तो सिक्कों की संख्या बराबर है, एक सेम है। तो यहाँ पर 1 बराबर आ जाएगा 40, जो कि हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। ऑप्शन से लगाना रहेगा तो सबसे पहले ये पता है कि टोटल 40 रुपए है और दिया है कि सभी सिक्कों की संख्या बराबर है। तो यहाँ पर ऑप्शन में भी सिक्कों की संख्या दिया है, क्योंकि ये पूछा है सिक्कों की संख्या क्या है, तो इसी ऑप्शन में से होगा। अगर चेक करेंगे कि 40 सिक्कों की संख्या है, 40 बराबर है तो 40 होगा। तो अगर ऑप्शन से करेंगे तो 50 पैसे का अगर 40 सिक्का रहेगा तो हो जाएगा 20 रुपए रहेगा। 50 पैसे के 40 सिक्के रहेंगे तो टोटल 20 रुपया रहेगा। 25 पैसे के अगर 40 रहेंगे
50 पैसे बराबर होता है 1/2 रुपये, और 25 पैसे बराबर हो जाएगा 1/4, और 20 पैसे बराबर हो जाएगा 1/5 रुपये, और 5 पैसे बराबर हो जाएगा 1/20 रुपये। तो इसको पैसे से चेक करना रहेगा, तो 1/2 करेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा 20 रुपये। 1/4 अगर यहाँ पर रख रहे हैं तो 4 से कटेगा 10 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा 10 रुपये। 1/5 रखेंगे तो 5 8 40, यहाँ से आ जाएगा 8 रुपये, और 1/20 यहाँ पर रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 रुपये। तो सबको जोड़ने पर अगर 40 आ रहा है, 20 10 30, 8 38 और 2 40, तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगर ये नहीं सही होगा तो फिर दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे और चौथा ऑप्शन चेक करेंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है कि 225 रुपए की राशि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। इनकी संख्याएं उसी क्रम में 8:5:3 के अनुपात में है, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि 225 रुपए की राशि है टोटल, और उसमें 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं, जो कि उनका अनुपात है, सिक्कों का अनुपात है 8:5:3 के अनुपात में है। तो इसमें बताना है कि 1 रुपए वाले जो सिक्के हैं उसकी संख्या कितनी है, कितने सिक्के ऐसे हैं जो 1-1 रुपए के हैं, यही बताना है। आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। टोटल पहले दे दिया है, राशि यानी मूल्य दे दिया है या राशि दे दिया है 225 रुपए हैं टोटल। इसमें दे रहा है सिक्के रखे गए हैं 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के, 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के रखे गए हैं। कह रहा है कि इसकी संख्या जो है, इनकी संख्याएं उसी क्रम में, ये जो संख्या दे रहा है, संख्या दे रहा है कि 8:5:3 के अनुपात में है। तो पूछा है कि 1 रुपए के सिक्के की संख्या कितनी होगी। तो संख्या दिया है, संख्या पूछा है, लेकिन हमको दे रहा है कि यहाँ पे रुपया यानी 225 रुपए दिया है, तो हमको रुपए का रेशियो निकालना पड़ेगा, तभी निकाल सकते हैं। तो रुपए का रेशियो निकालने के लिए यहाँ से निकालेंगे रुपए। कह रहा है कि संख्या दिया है तो 8 सिक्के हैं 1-1 रुपए के, तो यहाँ से आ जाएगा 8 रुपए। 8 सिक्के हैं 1-1 रुपए के, तो 8 रुपए हो जाएगा। यहाँ पर 5 सिक्के हैं 50-50 पैसे के, तो यहाँ से आ जाएगा 2.5 रुपए। 50-50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो हो जाएगा 2.5 रुपए। और यहाँ पर दिया है कि 3 सिक्के हैं 25-25 पैसे के, तो 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो हो जाएगा 75 पैसे। ये आ जाएगा पैसे में। सबको जोड़ लेंगे, सबको जोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 8 रुपए और यहाँ से 2 रुपए। 8 2 हो जाएगा 10 रुपए, और यहाँ से 50 पैसे और यहाँ से 75 पैसे, यानी 50 और 75 जब जोड़ेंगे तो 125, यानी 1 रुपया 25 पैसा होगा, तो उसमें से आ जाएगा 11 रुपए 25 पैसे टोटल हो जाएंगे रुपए। इसके बराबर दिया है 225 रुपए। तो दशमलव हटेगा तो 2 जीरो यहाँ पर बढ़ा लेंगे, 2 जीरो दशमलव हटाकर बढ़ा लेंगे। अब इसको देखेंगे किससे कटेगा। 25 से अगर काटेंगे तो चला जाएगा 25 चौक 100, बचेगा 12, और 25 बच्चे 125 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 25 नवा हो जाएगा 125, 25 नवा हो जाएगा 225, और यहाँ से डबल जीरो आ जाएगा। 45 से काटेंगे तो हो जाएगा 45 दूना के 90 और 1 जीरो, यानी 1 बराबर आ जाएगा 20। 1 बराबर आ गया 20। तो पूछा है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 8 दिया है, 1 बराबर 20 है, तो 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 8 दूना के 16, यानी कि 160 सिक्के हैं 1-1 रुपए के, जो कि हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो के नीचे कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।